हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कमिटेड अचीवर्स। गाइस, आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ 14 मई 2020 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहले हमारे पास किस बैंक ने अप्रूव किया है $1 1 मिलियन का एनर्जी या इमरजेंसी असिस्टेंट प्रोग्राम लोन टू इंडिया। तो बेसिकली एक इमरजेंसी असिस्टेंट प्रोग्राम लोन दिया गया है इंडिया को, कितने का, $1 बिलियन का। तो किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है क्या? इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? वो है केवी कामंत। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक है क्या? तो ये इस्टेब्लिश किया गया है ब्रिक्स के द्वारा। तो ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स के अंदर 5 देश शामिल है। एक तो ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। तो इन पाँचों ने मिलकर एक बैंक बनाया है, क्या? न्यू डेवलपमेंट बैंक। इस बैंक के अंतर्गत अगर इन पाँचों में से किसी भी कंट्री को फंड की ज़रूरत होगी या फिर रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी तो ये आपस में एक दूसरी कंट्री को फंड प्रोवाइड करवाएंगे। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया है? इन्होंने क्या किया है, ये जो बैंक है इसने मोबिलाइज करा रिसोर्सेज को ताकि इंडिया जो है कोविड-19 से लड़ पाए। नेक्स्ट है हमारा CAPF का मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के कैंटीन में अब से सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है वो ही बिका करेंगे। तो ये कब से लागू होगा? ये होगा 1 जून से। तो बेसिकली मोदी जी ने जो अपनी स्पीच आई थी उसमें क्या बोला था कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें मेड इन इंडिया पे फोकस करना है, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना है। और इसके अंदर उन्होंने पहला कदम क्या उठाया कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की कैंटीन में सिर्फ और सिर्फ इंडिजिनियसली मतलब जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है वो ही बिका करेंगे। यूनियन होम अफेयर मिनिस्टर कौन है? वो है अमित शाह। नेक्स्ट है हमारा, इंडियन रेलवे ने कौन सी ऐप को मैंडेटरी कर दिया ताकि पैसेंजर ट्रैवल कर सके। तो एक कोई भी पैसेंजर को अगर ट्रैवल करना है तो उसके पास क्या होनी चाहिए? उसके पास ऐप होनी चाहिए। कौन सी? आरोग्य सेतु ऐप। तो आरोग्य सेतु ऐप को उसे डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी वो कहीं पे मूव कर पाएगा। नेक्स्ट है हमारा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे कौन है? तो वो है पीयूष गोयल। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ रेलवे कौन है? वो है अनगदी सुरेश चन्ना बाजपा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा यूएस सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कमिट किया है कि वो कितना अमाउंट देंगे इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? वो देंगे $3.6 मिलियन का अमाउंट, ताकि इस पैसों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है हेल्प हो पाए, इंडिया जो है कोविड-19 से लड़ पाए। नेक्स्ट है हमारा, विच कंट्री डेवलप आई फील यू ब्रेसलेट। तो किस कंट्री ने डेवलप किया आई फील यू ब्रेसलेट ताकि सोशल डिस्टेंसिंग जो कि मेजर है किसके लिए, कोविड-19 से बचाव का, उसको फॉलो किया जा सके। तो वो क्या है? इटली ने। तो इटली ने क्या डेवलप किया है? आई फील यू ब्रेसलेट, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाएगा, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग ही एक तरीका है। नेक्स्ट अगर बात करें प्रेसिडेंट ऑफ इटली तो वो है सर्जियो मेटरला। ट्रेंडिंग कैपिटल क्या है इटली की? वो है रोम। और करेंसी क्या है? वो है इटालियन लीरा। नेक्स्ट है हमारा, विच स्टेट प्रोवाइड टैप कनेक्शन टिल 2022। तो किस स्टेट, कौन सी ऐसी स्टेट है जो हर घर में जो है टैप की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी 2022 तक? तो है जम्मू कश्मीर एंड हरियाणा। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर दो ऐसी स्टेट है जिन्होंने वादा किया है कि वो टैप कनेक्शन प्रोवाइड करेगी 2022 तक हर घर में। तो मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति कौन है? वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कौन है? वो है रतन लाल कतारिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, विच स्टेट लॉन्च होप हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। तो होप की फुल फॉर्म क्या है? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर पोर्टल जो है टू हेल्प अनएम्प्लॉयड यूथ, ताकि वो हेल्प कर पाए जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है। तो किस स्टेट ने लॉन्च किया है होप? तो वो क्या है? उत्तराखंड के सीएम ने, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने ये ऐप लॉन्च करी है। उत्तराखंड स्टेट वाज फॉर्म कब हुई थी? वो हुई थी 9 नवंबर 2000 को। कैपिटल क्या है उत्तराखंड की? वो है देहरादून। चीफ मिनिस्टर कौन है उत्तराखंड के? वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और गवर्नर कौन है उत्तराखंड के? वो है बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, विच इंडियन बॉक्सर री इंडक्टेड इनटू नाडा। तो कौन से इंडियन बॉक्सर है जो री इंडक्टेड हो गए नाडा में? नाडा का मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी डिसिप्लिनरी पैनल के। तो वो है अखिल कुमार। अखिल कुमार जो है वो री इंडक्टेड हो गए किसके लिए? नाटा के लिए। नाडा का मोटो क्या है? प्ले फेयर, मतलब ढंग से खेलो, प्ले फेयरली खेलो। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? न्यू दिल्ली में है। और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल कौन है? वो है नवीन अग्रवाल। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हु बिकम न्यू डीजी ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो कौन जो है डीजी, नए डीजी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के? वो है वी विद्यावती जो है न्यू डायरेक्टर जनरल है किसकी? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। और वो कौन है? वो 1991 बैच की कर्नाटका कैडेट ऑफिसर है।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फाउंडर कौन है? तो वो है अलेक्जेंडर चुन्नीगम, और इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 1861 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा जो एयरपोर्ट है उसने जीत लिया है स्काई ट्रैक्स अवार्ड फॉर द बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट का? तो वो है कैंपागोड़ा का, कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु का। तो ये जो एयरपोर्ट है इसको चूज़ किया गया है बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एज वेल एज सेंट्रल एशिया के अंदर, बाय कस्टमर्स के द्वारा ये चूज़ किया गया है। नेक्स्ट हमारा विच हैज़ वोटेड द बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ 8th कंसेक्यूटिव ईयर? तो कौन सा जो एयरपोर्ट है वो बेस्ट एयरपोर्ट है 8 सालों से लगातार? वो है चांगी एयरपोर्ट, जो कि कहाँ का है? सिंगापुर का है। नेक्स्ट है हमारा विच हैज़ वोटेड द वर्ल्ड क्लीनेस्ट एयरपोर्ट? तो कौन सा जो है वोट किया गया है वर्ल्ड क्लीनेस्ट एयरपोर्ट के रूप में? तो वह टोक्यो का हैनेडा एयरपोर्ट। तो टोक्यो का हैनेडा एयरपोर्ट क्या है? सबसे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट है। नेक्स्ट है हमारा विच हैज़ वोटेड द बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया? तो कौन सा एयरपोर्ट जो है उसको अवार्ड मिला है बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया का? तो वो है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो स्टाफ है वो बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ है। नेक्स्ट है हमारा इंडिया की रैंक ऑन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कितनी है? तो इंडिया की जो रैंक है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन में कितनी है? 74 है। नेक्स्ट है हमारा विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स? तो किस कंट्री ने जो है टॉप किया है एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स के अंदर? तो वो है स्वीडन ने। नेक्स्ट है हमारा कि स्विट्ज़रलैंड और फिनलैंड, इन स्विट्ज़रलैंड की क्या रैंक आई है? सेकंड आई है, और फिनलैंड की आई है थर्ड रैंक। तो स्विट्ज़रलैंड की क्या आई है? सेकंड, और फिनलैंड की आई है थर्ड। इंडिया ने जो है अपनी पोजीशन को 2 पॉइंट से इम्प्रूव किया है। तो इंडिया की पहली जो पोजीशन थी वो क्या थी? वो थी 76, अब क्या हो गई है? 74 हो गई है। द फाउंडर एंड द चेयरमैन ऑफ WEF कौन है? वो है क्लॉस स्कैप, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो है जनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा TVS ग्रुप सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन एंड IIT मद्रास डेवलप द डिवाइस कंप्राइजेज वेरियस फंक्शनैलिटी टू कंट्रोल रेस्पिरेटरी रेट। तो TVS ग्रुप और सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ने क्या सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और IIT मद्रास ने मिलकर क्या बनाया है? एक डिवाइस बनाया है जो क्या करता है? कंट्रोल करता है रेस्पिरेटरी रेट को, क्योंकि कोविड-19 में क्या होता है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो दोनों ने मिलके जो है एक डिवाइस बनाया है जो कंट्रोल करता है रेस्पिरेटरी रेट को। उस डिवाइस का नाम क्या है? तो उसका नाम है सुंदराम वेंटागो। तो सुंदराम वेंटागो जो है एक डिवाइस है जो कि करता है रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल करता है। रेस्पिरेटरी रेट का मतलब ब्रीदिंग पर मिनट। उस डिवाइस का नाम है सुंदराम वेंटागो। नेक्स्ट हमारा बेटी राइट्स, जिनकी अभी डेथ हुई है वो कौन सी फील्ड से थे? तो बेटी राइट जिनकी अभी डेथ हुई है वो कौन से थे? वो सिंगर थे, तो उनको ग्रैमी अवार्ड भी मिला है। नेक्स्ट है हमारा स्पीरुलिना ग्राउंडनट चिक्की डेवलप बाय होम टू बूस्ट इम्यूनिटी। तो स्पीरुला ग्राउंडनट चिक्की जो है किसके द्वारा डेवलप की गई है ताकि इम्यूनिटी को जो है स्ट्रॉन्ग बनाए सके, बूस्ट कर सके? तो वो मैसूरू बेस्ड सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई है। तो ये किस लिए यूज़ होगी? इससे क्या होगा? इम्यूनिटी को बूस्ट मिलेगा, इम्यूनिटी जो है वो अच्छी होगी। तो फाउंडर एंड चेयरमैन कौन है WEF के? तो वो है क्लॉस, और उसका वो कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड के अंदर। नेक्स्ट है हमारा हु लॉन्चेस सॉन्ग यूनाइटेड वी फाइट? तो किसने जो है लॉन्च किया यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग टू फाइट कोविड-19, ताकि सब लोग जो है कोविड-19 से लड़ सके, इस टाइम पे पॉजिटिव रह सके, ताकि एक मैसेज दे सके होप का, जॉय का, रेजिलेंस का और फाइटिंग स्पिरिट का। तो ये सॉन्ग लॉन्च किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशन के द्वारा। इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशन के द्वारा सॉन्ग लॉन्च किया है यूनाइटेड वी फाइट, ताकि होप मिल सके, जॉय कर सके, रिलाइजेंस मिल सके और एक मैसेज दे सके अच्छा सा कम्युनिटी को। नेक्स्ट है हमारा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने बिगन किया है टेक्निकल ट्रायल्स ऑफ 4 आयुर्वेदिक ड्रग। तो बेसिकली काउंसिल तो ये 4 फॉर्मुलेशन में कौन कौन क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है? तो बेसिकली काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने क्या किया है? क्लिनिकल ट्रायल्स स्टार्ट करे हैं 4 आयुर्वेदिक ड्रग के। तो उनमें से 4 फॉर्मुलेशन में क्या क्या इंक्लूड है? तो उन 4 में इंक्लूड है, एक तो है अश्वगंधा, सेकंड है गुदुची और पीपाली, और थर्ड है हमारा यष्टि माधु, एंड फोर्थ है आयुष 64। तो इन चारों का जो है टेस्ट जो है उन्होंने स्टार्ट किया है, क्लिनिकल टेस्ट स्टार्ट किया है
ये सारी की सारी आयुर्वेदिक ड्रग का। नेक्स्ट है हमारा फार्मर ऑफ विच स्टेट, कौन सी स्टेट के फार्मर को इंकरेज किया गया टू एडॉप्ट डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। तो कौन सी स्टेट के जो है फार्मर को इंकरेज करा गया है कि डायरेक्ट सीडिंग करो राइस, सीडिंग ऑफ राइस की, ताकि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ लेबर, क्योंकि क्या है लेबर की शॉर्टेज है। दिस हैज़ बीन इंकरेज इन प्लेस ऑफ कन्वेंशनल प्लांटिंग, तो इसको जो है इंकरेज किया है इन प्लेस ऑफ कन्वेंशनल ट्रांसप्लांटिंग। तो बेसिकली क्या होता था, जो कौन सी स्टेट है जो क्या कर रही है डायरेक्ट सीडिंग और कर रही है राइस की। तो बेसिकली इसमें पहले क्या होता था, कन्वेंशनल ट्रांसप्लांटिंग होती थी, अब क्या होगी डायरेक्ट सीडिंग होगी। तो ये है पंजाब और हरियाणा की। तो पंजाब और हरियाणा के जो फार्मर है वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट सीडिंग कर रहे हैं राइस के। इससे क्या हेल्प हो रही है, इससे फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा एक तो यह है कि पानी बचता है, 25% तक पानी बच जाता है। नेक्स्ट है हमारा, इससे और क्या फ़ायदा होता है कि फर्टिलाइज़र का यूज़ जो है वो कम होता है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, क्योंकि कन्वेंशनल ट्रांसप्लांटिंग में क्या होता था, फार्मर सबसे पहले क्या बनाते थे, नर्सरी बनाते थे, मतलब उन सब के बीजों को डाल के पहले उसको थोड़ा सा बड़ा करते थे, फिर उस पैडी को अलग से फिर क्या कहते हैं, द पैडी सीड आर फर्स्ट सोन इन द नर्सरीज एंड रेज टू द यंग प्लांट, फिर उससे यंग प्लांट बनाते थे। इस मेथड में क्या होगा, कोई नर्सरी की प्रिपरेशन नहीं होती, डायरेक्ट क्या होता है जो सीड है उसको डायरेक्टली ड्रिल कर दिया जाता है फील्ड के ऊपर विद द हेल्प ऑफ पावर ट्रैक्टर। तो पावर ट्रैक्टर की मदद से क्या करता है, डायरेक्ट जो है उस सीड को ड्रिल कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, इंडिया इज़ वन अमंग द 88 कंट्री, इंडिया जो है उन 88 कंट्री के अंदर इंक्लूड है जिन्होंने मिस कर दिया है ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट सेट फॉर 2025 को। तो अलॉन्ग विद विच कंट्री एंड व्हाट आर द इंडिकेटर। तो बेसिकली इंडिया ने जो है 88 कंट्री, इंडिया भी 88 कंट्री में शामिल हो गया है जिसने मिस कर दिया है ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट को जो 2025 के लिए सेट किया गया था। इसमें जो 4 मेजर इंडिकेटर होते हैं क्या होते हैं, कि पहला तो होता है एनीमिया अमंग द वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज। तो इंडिया में भी जो काफ़ी सारी वुमेन्स हैं उनको क्या पाया गया, एनीमिया प्रॉब्लम पाई गई है। नेक्स्ट है स्टंटिंग अमंग चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें स्टंटिंग पाई गई है अंडर 5 साल से कम के बच्चे। फिर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पाई गई है। नेक्स्ट है चाइल्डहुड ओवर वेट पाया गया है। तो इंडिया ने इन चारों ही टेस्ट में जो है फेल कर दिया है, अलॉन्ग विद जो यूरोप अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं उनके साथ, और इंडिया ने जो है इस टेस्ट को फेल कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा, हु हैज़ कम फॉरवर्ड टू बिकम वोकल फॉर लोकल, कौन जो है सामने आया है बनने के लिए वोकल फॉर लोकल। इट एम टू प्रमोट लोकल प्रोडक्ट। तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें मेक इन इंडिया पे जो है ज़्यादा जोर देना है, हमें मेक इन इंडिया को प्रमोट करना है, तो कौन जो है सामने आया है वोकल फॉर लोकल बनने के लिए, मतलब लोकल लोगों की आवाज़ बनने के लिए, लोकल जो ब्रांड्स हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, तो वो है KVIC। तो KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है सामने आया है उनकी वॉइस बनने के लिए, ताकि जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो बाद में जाके ब्रांड बन सके। तो गाइस जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा किस बैंक ने अप्रूव किया है $1 बिलियन की इमरजेंसी असिस्टेंट प्रोग्राम लोन टू इंडिया, तो वह है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। नेक्स्ट है हमारा, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की कैंटीन में कब से जो है सिर्फ और सिर्फ मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट बिकेंगे, वो है 1 जून से। नेक्स्ट है, रेलवे ने कौन सी ऐप को मैंडेटरी किया है, तो वो है आरोग्य सेतु ऐप। नेक्स्ट है हमारा, US सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कितना अमाउंट देने के लिए कमिटमेंट करी है इंडिया को, तो $3.6 मिलियन। नेक्स्ट है हमारा, आई फील यू ब्रेसलेट किसके द्वारा बनाया गया, तो वो बनाया गया है इटली के द्वारा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर सके। नेक्स्ट है, कौन सी स्टेट जो है वो प्रोवाइड करवाएगी 2022 तक टैप कनेक्शन, तो वो है जम्मू कश्मीर और हरियाणा। नेक्स्ट है हमारा, किसने लॉन्च किया है होप, मतलब हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, ताकि क्या करवा पाए, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा पाए यूथ को, तो वह है उत्तराखंड के CM ने। नेक्स्ट है हमारा, कौन से इंडियन बॉक्सर है जिन्होंने री इंडक्टेड कर दिया नाडा डोपिंग टेस्टिंग को, तो वो है अखिल कुमार। नेक्स्ट हमारा, कौन जो है न्यू DG ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, तो वो है V विद्यावती। नेक्स्ट हमारा, कौन सा जो एयरपोर्ट है उसको स्काई ट्रैक्स अवार्ड मिला है बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट का, तो वो है कैंपनगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। और कौन सा जो एयरपोर्ट है वो वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट बना है 8th टाइम, तो वह है चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर। और कौन सा जो है वर्ल्ड का क्लीनेस्ट एयरपोर्ट है, तो वह है टोक्यो का हानेदा एयरपोर्ट। और कौन सा जो एयरपोर्ट है इंडिया का जो जिसके स्टाफ को जो है बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ का मिला है, तो वह छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
नेक्स्ट है इंडिया की रैंक किस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल एनर्जी इंडेक्स में कितनी है, तो वो है 74। नेक्स्ट है हमारा किस कंट्री ने टॉप किया है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के अंदर, तो वो है स्वीडन। स्विट्ज़रलैंड और फिनलैंड जो है, स्विट्ज़रलैंड सेकेंड नंबर पर आई है, फिनलैंड जो है थर्ड नंबर पर आई है। और इंडिया ने कितने पोजीशन की इंप्रूवमेंट करी है, 2 पोजीशन की इंप्रूवमेंट करी है। नेक्स्ट है हमारा टीवीएस ग्रुप सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और आईआईटी मद्रास ने मिलकर क्या बनाया है, एक डिवाइस बनाया है जो कि इम्प्रूव करेगा, कंट्रोल करेगा रेस्पिरेटरी रेट को। तो उस डिवाइस का नाम क्या है, सुंदरम वेंटागो। नेक्स्ट हमारा बेटी राइट जिनकी भी डेथ हुई है, वो कौन थे, वो सिंगर थे, उनको ग्रैमी अवार्ड भी मिला है। नेक्स्ट हमारा लिटेला ग्राउंडनट चिक्की जो है किसके द्वारा डेवलप की गई है, तो वो मैसूर बेस्ड सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च के द्वारा ये क्या करेगी, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। नेक्स्ट है हमारा किसने जो है यूनाइटेड वी फाइट लॉन्च किया है ताकि क्या मैसेज दे सके, होप का, जॉय का, रेजिलेंस का, तो वो है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशन के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने बिगन किया है क्लिनिकल टेस्ट ऑफ 4 आयुर्वेदिक ड्रग। तो उन आयुर्वेदिक ड्रग का नाम क्या है, एक तो है अश्वगंधा, नेक्स्ट है गुदुची पिपली, थर्ड है याशती, मधु एंड आयुष 64। तो ये 4 ड्रग है, इसका जो है टेस्ट स्टार्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट है कौन से जो फार्मर है वो अडॉप्ट कर रहे हैं डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस को, तो वो है पंजाब और हरियाणा को। इससे क्या होगा, एक तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, एक पानी जो है कम लग रहा है, एक क्या हो रहा है जो फर्टिलाइजर्स है वो कम हो रहे हैं। इसके अंदर क्या कर रहे हैं, जो ओरिजिनल मेथड है, जो कन्वेंशनल मेथड है उसको ना फॉलो करके, क्योंकि कन्वेंशनल मेथड में पहले क्या करते थे, नर्सरी बनाते थे, अब जो है नर्सरी ना होके सीधा ट्रैक्टर से क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट बीज को वो कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं, और जो सीड्स है वो डायरेक्टली ड्रिल कर रहे हैं फील्ड के अंदर विद द हेल्प ऑफ पावर ट्रैक्टर। नेक्स्ट है हमारा इंडिया भी 88 कंट्रीज़ में से आ गई जिसने जो है मिस कर दिया ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट को, जो भी 2025 के लिए सेट किया गया था। तो इंडिया बेसिकली 4 मेजर होते हैं इसके, एक तो होता है कि वुमेंस के अंदर एनीमिया है नहीं, नेक्स्ट है उस वहाँ के जो 5 साल से कम के बच्चे हैं वो स्टंटेड है या नहीं, नेक्स्ट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, नेक्स्ट और एक लास्ट है वो है चाइल्डहुड ओवरवेट। तो ये चारों के ही चारों पैरामीटर में इंडिया जो है फेल कर गया है। नेक्स्ट है हमारा कौन जो है सामने आया है वोकल फॉर लोकल बनने के लिए, बेसिकली मेड इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए कौन जो है सामने आया है, वो है KVIC। तो KVIC जो है उन लोकल ब्रांड्स को प्रमोट करेगी और क्या करेगी, उन ब्रांड्स को भी वर्ल्ड ब्रांड बनाएगी। तो गाइज आई होप आपको वीडियो समझ आई हो, पसंद आई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस टू द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू गाइज।